रात के 12 बज रहे थे और एक ट्रेन सोमपुर स्टेशन से होते हुए ब्रिजपुर रेलवे स्टेशन पर रुकती है। तभी ट्रेन में बैठा हुआ बूढ़ा आदमी ट्रेन की खिड़कियां बंद करवा देता है और कहता है, सब लोग चुप करो। अगर अपनी जान प्यारी है तो सब चुप हो जाओ, नहीं तो वो दोनों चुड़ैल लाकर सबको मार डालेगी। अरे आप क्या कह रहे हो? अब आगे कोई भी स्टेशन पर खाने को नहीं मिलेगा और रात भी बहुत हो चुकी है और अब हमारे पास कुछ खाने को भी नहीं है। सब लोग कब से ट्रेन में बैठे हुए हैं, अब तो सबको भूख लगी है। सावन नहीं सुनता और बाहर चला जाता है। वहाँ दो लड़कियाँ मैगी और चाय बेच रही होती है। सावन वहाँ जाकर मैगी और चाय का ऑर्डर देता है। देखते ही देखते वो दोनों लड़कियां चुड़ैल बन जाती है और सावन को मार डालती है। सावन की चीख सबको अंदर सुनाई देती है। वहीं ट्रेन में बूढ़ा आदमी अंदर सबको कहता है, तुम आज की जनरेशन के लोग क्यों कोई बात नहीं सुनते? अब तुम यहीं बैठी रहना, तुम्हारा पति अब कभी वापस नहीं आएगा। वो दोनों चुड़ैलों ने उसे मार डाला। मेरे सावन को मार दिया, अब मैं जी के क्या करूंगी? काश मैं भी उनके साथ चली जाती, अब मैं उनके बिना कैसे जीऊंगी? आपको उन दोनों चुड़ैलों के बारे में इतना कैसे पता है? कुछ सालों पहले निया और तन्वी दोनों बहनें अपनी माता पिता की मौत के बाद स्टेशन पर मैगी और चाय बेचने लगी और अपनी छोटी बहन मीरा को माँ की तरह पालने लगी। दीदी दीदी, आप दोनों घर जल्दी आया करो, मुझे बहुत डर लगता है अकेले अकेले। हाँ मीरा, अब से हम घर जल्दी आया करेंगे। लेकिन एक रात निया और तन्वी अचानक चुड़ैल बन गई और अब वो हर रात स्टेशन पर मैगी और चाय बेचने के बहाने यात्रियों की जान लेने लगी और उनको लूट लेती और उन्हें जो पैसे मिलते उन्हें वो अपनी छोटी बहन के लिए इकट्ठे करने लगी। सब लोग ये सुनकर डर जाते हैं। मैं कई सालों से इन बहनों को देखते आया हूँ, मैगी बेचने के बहाने सबको मार देती है। मैं कई लोगों को समझाता हूँ लेकिन कुछ लोग समझते ही नहीं और उन चुड़ैलों का शिकार हो जाते हैं। दोनों चुड़ैलें पैसे इकट्ठे करके अपने इंसानी रूप में आकर अपनी छोटी बहन के पास चली जाती है। मीरा देख, हम आ गए। आज तो हमें देरी नहीं हुई ना, हम जल्दी आ गए ना। लो मीरा, अब तुम ये मैगी खा लो। हाँ दीदी, आप आज जल्दी आ गए, लेकिन अब से मुझे छोड़कर कहीं मत जाना, मुझे बहुत डर लगता है सोने में। अरे मीरा, तुम चिंता मत करो, हम यहीं हैं, हम तुम्हें छोड़कर क्यों जाएंगे भला। मीरा को सुलाने के बाद दोनों फिर से चुड़ैल के रूप में आ जाती है। पता नहीं कब तक हमें मीरा से ये बात छुपानी पड़ेगी कि हम मर चुके हैं। मेरी तो हिम्मत ही नहीं होती। निया, जब उसे पता चलेगा कि माँ पापा की तरह उसकी दोनों बहनें भी उसे छोड़कर भगवान के पास चली गई है, तो वो कैसे जी पाएगी? इसलिए तो आज तक हम दोनों मरने के बाद भी इंसान बनकर उसके पास रह रहे हैं। बस वो लोग अब रेलवे स्टेशन पर आ जाए, हम उन दोनों की जान ले लेंगे। दोनों चुड़ैल सुबह होते ही इंसान बनकर मैगी बेचने लगती है, जिससे वो पैसे इकट्ठे करती और लोगों को अपना शिकार बनाकर पटरी पे फेंक देती। एक रात उन्हें वो दोनों गुंडे मिल जाते हैं। चुड़ैलें उनको अपनी शक्तियों से कैद कर लेती है, के सामने अपने इंसानों वाले रूप में आती है। निया और तन्वी को देखकर गुंडे पहचान जाते हैं और उन्हें अपने किए की याद आती है। निया और तन्वी की मैगी की दुकान पर अच्छी भीड़ होती है। वहीं उसकी पास की मैगी की दुकान पे सिर्फ एक दो ही लोग होते हैं। ये देखकर रामू और गोपाल को बहुत जलन होती है। रामू, इन दोनों बहनों का कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अगर ये दोनों यहीं रही तो हम यहाँ कुछ भी नहीं बेच पाएंगे। हाँ यार गोपाल, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, आज रात को ही कुछ इंतजाम कर देते हैं। स्टेशन सुनसान होते ही रामू और गोपाल निया और तन्वी को मार देते हैं और वहां से चले जाते हैं। सुबह वो रेलवे स्टेशन आ रहे होते हैं तो निया और तन्वी को जिंदा देखकर डर जाते हैं और फिर कभी स्टेशन पर नहीं आते। हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, हम पैसों की लालच में अंधे हो गए थे, हमें जाने दो। हम तुम्हें नहीं जाने दे सकते, तुमने हमको तो मारा ही, पर हमारी छोटी बहन, उसका क्या? वो तो अकेली कैसे रहेगी? हम दोनों बस अपनी बहन के लिए और तुमसे बदला लेने के लिए चुड़ैलें बनी है।
बड़े लंबे समय के बाद तुम दोनों दिखे हो, अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। दोनों चुड़ैलें रामू और गोपाल को मार देती है। तभी वहाँ सावन की पत्नी माही मीरा को लिए हुए आती है। दीदी दीदी, ये आप दोनों को क्या हुआ? मीरा, हम दोनों मर गए हैं बेटा, अब से तुम्हें अकेले ही रहना होगा। आप दोनों फिक्र ना करें, आज से मीरा मेरी बेटी है। मैं मीरा को माँ का प्यार दूंगी, वो कभी अकेली नहीं होगी। ये सुनकर निया और तन्वी खुश होती है। थैंक यू दीदी, आपने हमारी चिंता खत्म कर दी, अब हमें मुक्ति मिलेगी। फिर दोनों चुड़ैलें मुक्त हो जाती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा।